अगर आपके घर में भी 1 से 15 साल तक का कोई बच्चा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। 2010 से 2025 के दरमियान पैदा होने वाले बच्चों को जेन अल्फा कहा जाता है। इस जनरेशन को रिचेस्ट जनरेशन भी कहा जाता है क्योंकि ये जनरेशन पैदा होते ही बिना कुछ किए ही अमीर है। हर तरह की आसाइश इनके पास मौजूद है, अच्छा लाइफ स्टाइल, अच्छी तालीम, जदीद से जदीद टेक्नोलॉजी। लेकिन इन सब के बाद भी इस जनरेशन में कुछ अजीब मसाइल देखे जा रहे हैं जो आज से पहले किसी जनरेशन में नहीं देखे गए। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जेन अल्फा की मेंटल और फिजिकल हेल्थ के बारे में, इनकी प्रॉब्लम्स और इनके सॉल्यूशन के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। नंबर 1, डिप्रेशन एंड एंजाइटी। जेन अल्फा के 10 से 8 साल के बच्चे भी डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। इतनी सी उम्र में ये सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं जिस उम्र में पिछली जनरेशन पेट पर हाथ रखकर सर दर्द का बहाना करती थी, इस उम्र में आज जेन अल्फा दिमागी और जिस्मानी बीमारियों में घिर चुके हैं। नंबर 2, मिजाज। जेन अल्फा अपने मिजाज की वजह से अब तक की सबसे बिगड़ी हुई जनरेशन मानी जा रही है। अगर कोई काम इनके हिसाब से ना हो तो ये गुस्सा करते हैं, जिद करते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। यहाँ तक देखा गया है कि ये अपने बड़ों से, अपनी टीचर्स से बदतमीजी पर उतर जाते हैं। जिस उम्र में पिछली जनरेशन को आलू और टिंडों में फर्क समझ में नहीं आता था, इस उम्र में इस जनरेशन को अगर इनकी पसंद का खाना ना मिले तो ये भूख हड़ताल पर चले जाते हैं या फिर कुछ ऑर्डर कर लेते हैं क्योंकि अब सब कुछ इनके हाथ में है। नंबर 3, स्टडी। अब तक की रिसर्च बता रही है कि जेन अल्फा पढ़ाई में खास से कमजोर हैं। बेसिक चीजें भी ये कवर नहीं कर पा रहे हैं और मैक्सिमम बच्चों के तारे जमीन पर हैं। तो अब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन मसाइल के हल के बारे में और इनकी वजूहात के बारे में। जब अमेरिका और यूरोप जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज ने जेन अल्फा की मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर रिसर्च की तो कुछ वजूहात सामने आई। अगर इन्हें कंट्रोल कर लिया गया तो जेन अल्फा की जिंदगी बचाई जा सकती है। अब यहाँ मैं जिंदगी की बात क्यों कर रही हूँ ये आपको आगे समझ में आ जाएगा। रिसर्च में बताया गया कि जेन अल्फा की नजर में सबसे अहम तरीन चीज उनका मोबाइल या उनका आईपैड है। एक बच्चा एवरेज दिन में 3 घंटे सिर्फ रील्स, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, टिकटॉक वगैरह देखने में गुजारता है। अब देखें, दिमाग की लैंग्वेज काफी सिंपल है। आप दिमाग को जिस चीज में इस्तेमाल करेंगे दिमाग की कैपेसिटी उस स्पेसिफिक चीज में बढ़ती चली जाएगी और दिमाग उस चीज में एक्सपर्ट होता चला जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर आज आपने कुछ ड्रॉ किया तो कल आप उससे बेहतर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद आप उससे और अच्छा ड्रॉ करेंगे और इसी तरह एक दिन आप उसके एक्सपर्ट हो जाएंगे। और इंसान वही काम बार बार करता है जिससे उसे डोपामिन मिलता है, यानी खुशी मिलती है, मजा आता है। और एक बच्चा दिमाग जो अभी एक्सपीरियंस कर रहा होता है, पूरी तरह से डेवलप नहीं होता, जब उसे स्टार्ट में किसी चीज से मजा आने लग जाता है, डोपामिन मिलना शुरू हो जाता है तो वो उसी काम को बार बार करता है और फिर वो उसी काम पर रुक जाता है क्योंकि उसे नहीं मालूम होता कि इसके अलावा भी बहुत से कामों में उससे ज्यादा उसे डोपामिन मिल सकता है, खुशी मिल सकती है। और यही वजह है अगर बच्चों से मोबाइल ले लिया जाए तो वो तूफान बर्पा कर देते हैं क्योंकि उनकी नजर में सुकून, खुशी, फन, इंटरटेनमेंट सब कुछ बस मोबाइल ही है। तो फिर आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि बच्चे पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लेकर आए, प्रॉब्लम से लड़ना सीखें, मैनर्स सीखें, इमोशंस को कंट्रोल करना सीखें। अब जाहिर सी बात है जब ये सब ताकतें बच्चों में नहीं होंगी तो बीमारियां उन पर हावी हो जाएंगी जो कि जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। वैसे तो इस साइकोलॉजी का इस्तेमाल तालीमी इदारों को और पेरेंट्स को करना था, लेकिन बदकिस्मती से इसका इस्तेमाल किया बिजनेसमैन ने और तैयार किए बच्चों के लिए कुछ ऐसे कंटेंट जिनमें हाईली सैचुरेटेड कलर, कंट्रास्ट कलर, अट्रैक्टिव म्यूजिक, फास्ट एडिटिंग जो कि बच्चों को उस कंटेंट का एडिक्ट बना देती है। अमेरिका और यूरोप जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज में पेरेंट्स की तरफ से कंप्लेन की गई कि कोकोमेलन जो कि एक फेमस कार्टून है, अगर आपके घर में भी कोई बच्चा है तो आपने ये कार्टून जरूर देखा होगा, इसे देखने से उनके बच्चों का बिहेवियर बहुत खराब हो रहा है। और ये कोई एक वाकया नहीं है बल्कि आज तक बहुत से ऐसे कार्टून्स बन चुके हैं जिन्हें बाकायदा बैन किया गया क्योंकि उनकी वजह से बच्चों की मेंटल हेल्थ खराब हो रही थी। आप समझ सकते हैं कि कार्टून्स और ये कंटेंट बच्चों के ऊपर एक गहरा असर डालते हैं क्योंकि बच्चे डेवलप हो रहे होते हैं तो वो हर चीज को कॉपी करते हैं। इंडिया में 5 साल की बच्ची की कार्टून देखते देखते अचानक से मौत हो जाती है, रीजन था हार्ट अटैक। जर्मनी में एक बच्चे की पबजी खेलते खेलते अचानक से मौत हो जाती है, अगेन उसका रीजन भी था हार्ट अटैक। अब ये हार्ट अटैक होने की वजह थी नींद का पूरा ना होना। ये कोई एक वाकया नहीं है बल्कि ऐसे बहुत से वाकयात आपने पाकिस्तान में भी देखे होंगे, सुने होंगे। और एक और प्रॉब्लम जो कि बहुत तेजी से बढ़ रही है वो है मायोपिया, यानी आंखों का कमजोर हो जाना, जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में डिटेल से बात की है कि किस तरह आने वाले वक्त में हर दूसरा शख्स चश्मे इस्तेमाल करेगा और अगर इस पर कंट्रोल ना किया गया तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनकर सामने आ सकती
सकती है। रिसर्च बताती है कि मुस्तकिल आधे घंटे बैठे रहने से हमारा मेटाबॉलिज्म बिल्कुल गिर जाता है, और अगर हम 3-3 घंटे बैठकर मोबाइल यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है जब दिमाग और जिस्म का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तो उनका खराब होना तो बनता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि टेक्नोलॉजी गलत है, बल्कि ये तो बस एक डिवाइस है, और आप देखें कि इस डिवाइस से हमें कितना फायदा हुआ है। हमारी कम्युनिकेशन आसान हुई है, हमारा तालीम हासिल करना आसान हो गया, लोगों में शऊर पैदा हुआ, और भी बहुत से फायदे हुए, लेकिन सिर्फ उन लोगों को जिन्होंने फायदा हासिल करना चाहा। जिन्होंने टेक्नोलॉजी को जस्ट टाइम पास यूज किया है तो टेक्नोलॉजी ने भी उनके साथ सिर्फ टाइम पास ही किया है। और मैं ये भी नहीं कह रही कि बच्चों को मोबाइल ना दिया जाए, बल्कि जरूर दिया जाए जहाँ तक उन्हें जरूरत है, क्योंकि ये उनका दौर है और ये टेक्नोलॉजी उनके दौर का एक अहम तरीन हिस्सा है। लेकिन इसके साथ साथ इन्हें और भी एक्सपीरियंस करवाए जाएं, जैसा कि दोस्ती करना, जीत और हार को कबूल करना, मुश्किलों को हल करना, घर का काम करना, रिस्पेक्ट करना, इमोशंस को समझना, उन्हें कंट्रोल करना। जितना हो सके बच्चों को नेचर के करीब रखें, जानवर पालें, उन्हें पौधा लगाना सिखाएं, उसकी केयर करना सिखाएं, फिजिकल एक्टिविटीज करवाएं। और ये सब कुछ सिर्फ मैं नहीं कह रही, बल्कि रिसर्चर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स और बड़े बड़े स्पीकर्स भी यही सब कुछ कह रहे हैं। अगर 80s और 90s के बच्चों से उनके बचपन के बारे में पूछा जाए तो मेरे ख्याल से उनके पास लिखने को एक पूरी किताब होगी और बोलने के लिए हफ्ता भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपने बचपन में बहुत से ऐसे एक्सपीरियंस किए होंगे जो अब तक उन्हें याद होंगे। लेकिन आप सोचें, अगर जेन अल्फा से आगे जाकर पूछा जाए कि उनका बचपन कैसा गुजरा तो वो क्या बताएंगे? शायद वो 10-12 कार्टून्स के नाम और कुछ टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स के नाम बता देंगे। और क्या आपको लगता है कि ये सब कुछ सही है? लेकिन एक गुड न्यूज ये भी है कि प्रेडिक्शन की जा रही है कि अगर जेन अल्फा की इन प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कर लिया गया तो आने वाले वक्त में सबसे ज्यादा तालीम याफ्ता जनरेशन होगी, सबसे ज्यादा समझदार जनरेशन होगी और बहुत कुछ नया इन्वेंट करेगी, दुनिया को बदलने की सलाहियत रखेगी। जैसा कि इसके नाम में ही है अल्फा, तो ये कुछ हटकर ही करेगी। जैसा कि आप आज भी देख रहे हैं कि कुछ बच्चे बहुत कम उम्र में इतने ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, फेम कमा रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट बना रहे हैं। अब ये अलग बात है कि उन्हें इन कंटेंट के साथ एजुकेट करना भी जरूरी है, लेकिन ऐसा हो रहा है। जो इस टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कर रहा है कि टेक्नोलॉजी उसे फायदा दे रही है, लेकिन जो लोग सही इस्तेमाल नहीं कर रहे उसे इसका नुकसान भी भुगतना पड़ रहा है। तो बेसिकली प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी में नहीं है, हमारे यूज में है कि हम उसका इस्तेमाल कैसा करेंगे, क्योंकि इस जनरेशन के पास वो सलाहियत है जो आज तक किसी जनरेशन के पास नहीं। अगर आपको हमारा कंटेंट इंफॉर्मेटिव लग रहा है, आपके काम आ रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारी मजीद वीडियोस भी जरूर देखिएगा। अगर आपके पास टाइम हो तो ये ग्लासेस वाली वीडियो तो जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें भी मैंने इसी तरह की प्रॉब्लम्स के बारे में बताया है। और आप सबके सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।